बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और ये बनेगी करेलों की। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बनेगी, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जो करेले शौक़ से खाते हैं ना, तो उनको तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के ना करेले लिए 3 अदद। ये है आधा किलो करेले, यानी कि 500 ग्राम। करेलों को हम लोगों ने छील लिया और छीलने के बाद ना हम लोगों ने इस तरह से कटिंग करनी है। आप ये देख लें, हमने करेलों की जो कटिंग करनी है ना, अंदर से गूदा निकालना है और चौकोर चौकोर कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से हम प्याज और टमाटर को कटिंग करते हैं ना चौकोर चौकोर, तो इसी तरीके से चौकोर चौकोर हम लोगों ने करेलों की कटिंग करनी है, गूदा भी निकाल देना है। ये देखें, मैंने करेले भी कटिंग कर लिए और गूदा भी निकाल दिया है। अब इनको क्या करना है, हम लोगों ने डालना है इसमें नमक डाल के हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून नमक डाला है। आप चाहें तो 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून बहुत है। बस अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे करेलों में ना नमक आ जाए। अब यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया, बॉल के अंदर छन्नी रख दी और करेलों को ढक के रख दिया। तकरीबन हमने 15-20 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि करेलों का जितना भी कड़वा पानी होगा ना, वो नमक के साथ, ये देखें इसमें आ गया। ये देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें आ गया। अब हमने करेलों को बहुत अच्छे से धो लेना है, ठीक है ना। ये पानी आ गया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से धो लेना है। करेलों को हमने 3 से 4 पानी से ना बहुत अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद खाली पैन लिया और पैन लेने के बाद मैंने क्या करा, इस तरह से करेलों को रोस्ट करना है, ठीक है ना। जितना भी पानी होगा ना, सब खुश्क हो जाएगा। करेलों में जो नमी है ना, वो सारी खुश्क हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें देखा, आपने देखा भी होगा हल्का हल्का सा कलर भी आ गया होगा कहीं कहीं से। बिल्कुल रोस्ट कर लीजिएगा इसको, बिल्कुल खुश्क कर लीजिएगा पानी को। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको और ना फ्राई करना है। ऑयल डाल देना है साथ में और इतना फ्राई करना है कि देखेंगे गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए, ठीक है ना। करेलों में देखिए इस तरह से गोल्डन कलर आ चुका है। इसको हम एक साइड पर रख देंगे ठंडा करने के लिए। दूसरी तरफ हम पैन लेंगे, पतीली लिए मैंने, उसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद आधा कप से भी आधा कप ऑयल डालिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज थी, इसको काट के डाल दिया था। प्याज में जैसे कलर चेंज होना शुरू हुआ तो मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। सफ़ेद ज़ीरा डाल के भी 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आप लोगों ने ज़ीरे को फ्राई करना है। उसके बाद ये आधी प्याली चिकन थी, बोनलेस। आप चाहे तो पूरी प्याली भी डाल सकते हैं, जिसको ज़्यादा चिकन पसंद हो वो ज़्यादा डाल सकता है, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ मैंने आधी प्याली बोनलेस चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ थी, वो डाली और उसका कलर चेंज हो गया। तो फिर मैंने क्या करा, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। 1 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन, लहसुन अदरक का पेस्ट का जो कच्चापन है ना, वो हमने निकाल देना है, ठीक है ना। अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए चिकन की बोटियां भी फ्राई हो चुकी हैं, प्याज भी मज़ीद फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले, यानी कि 1/4 टीस्पून में डालूंगी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालूंगी पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है, ठीक है ना। बस 1 सेकंड के लिए फ्राई करना है इन मसालों को भी। तो यहाँ मसाले जैसे हल्की से हमारे फ्राई होंगे तो हम इस पर डाल देंगे टमाटर। मैंने टमाटर 4 अदद डाले, छोटे साइज़ के टमाटर थे, 4 अदद डालें। आप बड़े साइज़ के 2 टमाटर पीस के डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने पेस्ट बना लिया था टमाटरों का, पानी डाल के पेस्ट बना लिया था, ठीक है ना। पेस्ट बना लिया और थोड़ा सा पानी मज़ीद और शामिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन ढकेंगे और इसको गलने के लिए लगा देंगे, यानी कि जैसे टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी गल जाए। तो यहाँ देखें हमारी चिकन भी गल चुकी है और टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है। हंडिया में देखें किस तरह से सालन के अंदर अच्छा सा रोगन भी आ चुका है। अच्छा, इसमें अभी थोड़ा सा रोगन कम है क्योंकि अभी हमारे पास जो करेले डालेंगे ना, हम उसमें भी ऑयल होगा। तो यहाँ देखें, ये देखें मैंने ऑयल वाला करेले जो होते हैं ना हमारे फ्राई हुए हुए थे, हम उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था एक साइड पे। अब यहाँ पर हम ये इस तरह से फ्राई करने के लिए रख देंगे, ठीक है ना। अब हमने ये करेले भी डाल दिए, जो हमने फ्राई करे थे ना करेले, वो भी हमने साथ में शामिल कर दिए। अच्छे से मिक्स करा और फिर 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं इमली का पल। इमली का पल डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस ये ज़बरदस्त से हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। बस हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने गरम मसाले का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून साबुत धनिया और ज़ीरा जो भुना हुआ कुटा हुआ होता है ना, वो डाला है, ठीक है ना। और 1 टीस्पून मैंने डाली है इसमें सौंफ, ठीक है ना। सौंफ ज़रूर डालिएगा इसमें, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। यानी कि 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ डाला है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम गरम मसाला डाला है। 1 टीस्पून सौंफ डाली है और हरी मिर्चें बड़ी वाली थी मेरे पास, जिसको मैंने चकोर चकोर काट लिया था। बड़ी वाली हरी मिर्चों को चकोर चकोर काट लिया था, वो डाल दिया। और आधी प्याली मैंने प्याज चकोर कटी हुई डाली है और टमाटर के बीज निकाल के उसको भी चकोर चकोर काट के मैंने इस पर डाल दिया, ठीक है ना, आधी प्याली। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप इससे ज़्यादा सब्ज़ी डालना चाहे प्याज और टमाटर तो डाल सकते हैं। ये इतनी मज़े की ये चिकन करेला जलफेरी बनी थी ना, बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पर देखिए हरा धनिया भी छिड़क दिया है। ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी हो। यहाँ की रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद नहीं हो तो अपनी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जो चैनल पर नए ना उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है। खाएँगे ना आप, आपका हाथ नहीं रुकेगा। इतने मज़े के ये करेले बनते हैं, करेले जलफेरी बहुत मज़े की बनती है चिकन करेला जलफेरी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।